हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो अपने चल रहा है उसमें अपनी चल रही है जनरल एंट्री और उसमें अपना एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार्ट हो चुका था, जिसमें मैंने कहा था कि आपकी कम से कम 11 जो है एंट्रीज थी उसके अंदर, जिसमें से मैंने कहा था कि अपन ने 6 अपन ने कवर कर ली थी पार्ट 1 के अंदर। तो आज अपने को दोस्तों उसके आगे से देखना है, तो बहुत सारी नई नई एंट्रीज से आप इंट्रोड्यूस होंगे आज फिर। तो दोस्तों बने रहें चैनल पर, इसका लाभ उठाएं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पहले एक्सरसाइज नंबर 1 को पूरा पूरा देखें, जो एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर जो आपका पार्ट 1 था उसको पूरी स्टडी करें, क्योंकि उसी के आगे अपन आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलते हैं अपन अपनी एक्सेल वाली साइड, अपनी जो फाइल है उसको अपन निकालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इसे नंबर जो आपकी जो जनरल एंट्री चल रही थी उसमें मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर आपकी जो है 6 एंट्री जो कवर करवा दी थी दोस्तों। ठीक है, आज अपन उसके आगे से देखते हैं। अगली जो है नेक्स्ट एंट्री आपकी जो 7 नंबर की है वो सितंबर 21 की है। तो ये जैसे कि आपको पता है कि ये आपका प्रोफार्मा होता है और यहीं पर अपन एंट्री यहाँ पे सारी कर रहे हैं। तो कम से कम अभी तक आपकी जो है 6 जो है एक्सरसाइज हो चुकी है, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगला लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ ₹1000 वाज स्टोलन फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से दोस्तों 1000 रुपये की चोरी होगी, मान लो। ये सब मैं आपको समझा रही हूँ अलग अलग प्रकार की एंट्रीज, कि चोरी की एंट्री कैसे करना है आपको। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, 1000 रुपये तो आपको चले गए। अब मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग में क्या नियम है कि जो भी चीज़ आती है तो आपको बताना पड़ता है किसके कारण आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, या कोई भी चीज़ गई है तो किसके कारण गई है, किसके थ्रू गई है, ये आपको बताना होता है। इसी को बोलते हैं अपन डेबिट एंड क्रेडिट। ये सब मैंने आपको थ्योरी में कवर करवाया है। यहाँ आप देखिए 1000 रुपये तो चले गए, लेकिन 1000 रुपये के अगेंस्ट में आया क्या? आया तो कुछ नहीं दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया, आपका लॉस हो गया ना ये तो आपका। और लॉस आप ध्यान रखें कि ऑलवेज डेबिट होते हैं, और प्रॉफिट जो है वो ऑलवेज क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। तो चूंकि 1000 रुपये तो चले गए तो कैश तो आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कैश आपकी क्या है, असेट्स है। और असेट जब भी आपकी कम होती है तो आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, तो चोरी हो गई भैया तो आपके लिखेंगे लॉस बाय स्टोलन, है ना, या लॉस बाय थेफ्ट, कि चोरी के कारण क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया है। तो यहाँ मैं एक बना देती हूँ दोस्तों, एक अकाउंट नया। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि या फिर लॉस बाय फायर हो गया आपका, या लॉस बाय थेफ्ट हो गया आपका, जो भी कारण रहा हो बस यहाँ पे आप लिख के उसको डेबिट कर देंगे। और कैश चली गई तो कैश लगा दो, फिर यहाँ पर आप कभी आपका माल चला गया होगा तो आप परचेज को जो है क्रेडिट कर सकते हैं। ये सारे आपको समझते हुए एंट्री करनी है। ठीक है, तो 1000 रुपये से आपका जो है लॉस बाय थेफ्ट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी असेट्स है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, आगे हम चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी सितंबर 23 में। जो है दोस्तों क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि कैश जो है वो 12,000 रुपये विथ इंटरेस्ट के साथ आपको मिले। किससे मिला है, करण के थ्रू। करण ने आपको जो है 1200 रुपये दिए हैं कैश में विथ इंटरेस्ट, ऐसा लिखा हुआ कैश और ₹12,000 विथ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर करण अगेंस्ट लोन अकाउंट, लोन टेकन, लोन जो उसने लिया था उसके अगेंस्ट। अब आप अगर पीछे की थोड़ी सी एंट्री देखें तो पीछे कहीं ना कहीं अपन ने एक एंट्री से करी थी जिसमें बताया गया था कि करण ने क्या लिया था, आपसे लोन लिया था दोस्तों, लोन के रूप में आपने उसको कुछ पैसा दिया था। ठीक है, ये रहा अ चेक और ₹10,000 गिवन टू मिस्टर करण एज ए लोन। एज ए लोन आपने क्या दिया था, 10,000 का चेक दिया था। मतलब लिए थे उसने कितने थे, उसने लिए थे 10,000, और कितने कितने आपको वापस कर रहा है, 12,000 कर रहा है, क्योंकि 2,000 इंटरेस्ट के भी लग गए, ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि आपको कैश में मिल रहा है तो कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, क्योंकि पूरे आपके पास 12,000 आ रहे हैं तो आपने पूरा लिख दिया 12,000। ठीक है, अब चूंकि जो उसका अकाउंट था करण का, तो करण का अकाउंट अपन ने किस नाम से बनाया था, ये देखिए लोन टू करण, क्योंकि आपने उसको लोन दिया था। तो यहाँ पे आपने एक अकाउंट बनाया था लोन टू करण। आपने उसको डेबिट किया था दोस्तों 10,000 से। डेबिट मतलब क्या होता है, लेना है उससे। ठीक है, उससे हमको क्या करना है, लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना था, उसको डेबिट किया था, लेकिन जब उससे मिल रहा है तब क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल ही बात है, मैं आपको बताया था। जब इस अकाउंट को क्लोज करना, खत्म करना ना अपने को, तो लोन अकाउंट जो आपने बनाया था करण के नाम से, वो आपने 10,000 से डेबिट किया, तो 10,000 से आप क्या करेंगे, उसको 10,000 से आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, तभी तो खत्म होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 10,000। अब ये 2,000 का क्या होगा दोस्तों, ये 2,000 आपकी इनकम हो गई,
सीधी बात है। और इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये मैंने आपको सब थ्योरी में समझा रखा है। तो आपकी जो इनकम है, ये इनकम के रूप में जो आपको 2000 रुपये प्राप्त हो गए हैं, तो इसके लिए आप एक अकाउंट बना देंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन। आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कि लोन पे जो हमको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो ऐसे आपको समझते हुए सारी एंट्री करनी है, ठीक है। तो कैश अकाउंट का डेबिट हो गया है। नेक्स्ट एंट्री अपन देखते हैं फटाफट। तो सितंबर 30 में क्या हो रहा है, सितंबर 30 में वो बोल रहे हैं कि भैया कैश ऑफ ₹8,000, ₹10,000, ₹15,000 विड्रू फ्रॉम XYZ रिस्पेक्टिवली। आपको ध्यान होगा बिजनेस जिसने स्टार्ट किया था उसका नाम भी क्या था, XYZ। इन 3 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था, बिजनेस में पैसा लगाया था, तो अपन ने किस नाम से अकाउंट बनाया था दोस्तों, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। तो जब ये पैसा निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ड्राइंग्स कहलाती है। ध्यान रखें आप, क्या कहलाती है वो, आपकी ड्राइंग्स कहलाती है। तो यहाँ में जो है ये क्या कर रहे हैं, 8,000 रुपये कौन निकाल रहा है, एक्स निकाल रहा है। 10,000 रुपये किसने निकाले, वाई ने निकाले। 15,000 रुपये से निकाले, जेड निकाले। जब ये अपने पर्सनल यूज के लिए शॉप में से कुछ निकालते हैं, तो उसको अपन ड्राइंग्स मानते हैं दोस्तों। और ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए तो क्या होती है, डेबिट। बिजनेस के लिए तो क्या होती है, असेट्स होती है, क्योंकि उसको स्वामी से लेना होता है। ये मैंने आपको दोनों का अंतर बताया था कि कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होती है। क्योंकि वो पैसा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे एक कि एक्स ड्राइंग्स अकाउंट, एक से ड्राइंग अकाउंट बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप कर दो यहाँ पे डेबिट, ठीक। तो इस प्रकार तीनों अकाउंट दोस्तों क्या होंगे, आपके डेबिट होंगे। कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। ये लिख दिया आपने, तीनों को आपने डेबिट कर दिया। कितने से, अब देखो 8,000 तो इसने इसने निकाले थे, तो यहाँ लिख दिया आपने 8,000। 10,000 इसने निकाले थे, इसके आगे लिख दिया 10,000। जिसने जितने जितने निकाले आप तो अमाउंट यहाँ पे लिख दो, ठीक। अब गई तो क्या भैया, आपके पास गई तो कैश, तो कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। मतलब मल्टीपल अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे मैं बताए तो इन तीनों का आप प्लस करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन तीनों का आपने प्लस कर दिया, तो ये आ गया आपका 33,000, ठीक है। तो तीनों अकाउंट आपके डेबिट होंगे और ये आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि ये इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, ध्यान रखें। अगली एंट्री आपकी हो रही है सितंबर 30 में हो रही है वापस से। तो इसमें वो ये बता रहे हैं कि भैया रेंट ऑफ ₹5,000 इज ड्यू बट ना रिसीव्ड येट फ्रॉम स्वाति जैन। स्वाति जैन से अभी तक आपको रेंट रिसीव नहीं हुआ 5,000 का, हालांकि ड्यू हो गया है। और आप ध्यान रखें दोस्तों, अकाउंटिंग का नियम है कि जो भी खर्चे और जो भी इनकम जिस साल से संबंधित होते हैं उसको उसी साल में लिखना जरूरी होता है, भले वो आपको कैश में प्राप्त हुए हो या नहीं हुए हो। अगर ये आपको कैश में या बैंक में प्राप्त हो जाता है चेक्स के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, या कैश में मिलता है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। क्योंकि हमको नहीं मिला, लेकिन इनकम तो बतानी पड़ेगी, और इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है आपकी। तो अब हमको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पे रेंट अक्रूड। ये अक्रूड, अनअक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारा दोस्तों में थ्योरी में करवा चुकी हूँ। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो सारी, तो आप पहले प्ले लिस्ट में जाकर सारी देखें, उसके बाद आपको समझ आएगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं। तो रेंट अक्रूड अकाउंट दोस्तों क्या होगा, ये आपको डेबिट होगा, मतलब लेना बाकी है हमको। जैसे कि ड्राइंग्स होता है, जैसे आपको ड्राइंग्स होता है, या जैसे आपके डेटर्स होते हैं, वैसी वाली बात हो गई है, ठीक है। और जो इनकम जिस साल से संबंधित है उसको उसमें लिखना जरूरी होता है। तो रेंट आपको जब भी मिलता था आपके लिखते थे रेंट रिसीट अकाउंट। तो रेंट रिसीट अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5,000 से आप क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे कि मिलना बाकी है और इसको इनकम में शो करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिख दिया। अब आपको जब भी मिलेगी तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और रेंट अक्रूड जो दिख रहा है आपको ये क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखें। ऐसे इस प्रकार से रिवर्स एंट्री हो जाती है। तो ये आपकी एंट्री हो गई है। और अगला जो है लास्ट एंट्री आपकी हो रही है यहाँ पर, कि वो बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो। इस बार देखो दोस्तों, डेप्रिसिएशन भी आ गया आपका, कि आपको कंप्यूटर पे 60% लगाना है और फर्नीचर पे लगाना है 10%। तो पहले आप देख लें भैया कंप्यूटर कितने कितने के अपने पास पड़े हुए थे। कंप्यूटर सबसे पहले अपने पास आया था कितने का, ये लिखा हुआ आपका कैश इतने। कंप्यूटर है आपको 50,000 का और फर्नीचर है आपके पास 40,000 का, ठीक है। तो 50,000 का आपको निकालना है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो 50,000 का अपने को निकालना है 60%। मैंने यहाँ पे लिख दिया 60% कितना होता है, तो यहाँ पर आगे कितना 30,000। 30,000 तो आपको लग जाएगा इसी में, ठीक है। और उसके बाद 40,000 का वो था आपका फर्नीचर। 40,000 का यहाँ पे आपने लिख दिया फर्नीचर।
10% के हिसाब से, तो ये हो गया आपका 4,000। तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट आपका हो गया 34,000 का। तो इनको आप क्या करो, जोड़ के लिख दो, ये हो गया आपको 34,000। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन दोस्तों आपका लॉस ही होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, 34,000 से। ये टोटल अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और अब क्या क्या गया अपने पास, अब देखो ये जो असेट्स है इनकी वैल्यू कम हो गई दोस्तों। तो कंप्यूटर आपकी असेट्स थी, लेकिन चूंकि उसकी वैल्यू कम हो रही, तो ये क्या होगी, यहाँ पर क्रेडिट होगी। इतने अमाउंट से आज उसको कम कर दो, आज की वैल्यू कम हो गई, आज आप बेचने जाएंगे तो इतने से कम में आपको मिलेगी। तो आपका एक तो हो गया फर्नीचर और एक हो गया आपका कंप्यूटर। ये हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट। ठीक। तो डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है क्योंकि आपका लॉस है, और असेट आपकी चूंकि कम हो रही है इसकी वैल्यू, इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। तो कंप्यूटर के आगे कंप्यूटर की वैल्यू लिख दो 30,000, और फर्नीचर के आगे फर्नीचर की वैल्यू लिख दो 4,000। इस प्रकार से ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। इस प्रकार से 11 अपनी एंट्री जो थी दोस्तों आज अपन ने पूरी कवर कर ली है। तो कैसे नंबर 6 पूरी खत्म होती है, आगे अपन को कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहे दोस्तों चैनल पे, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।